वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 20 नवंबर 2025। आज हम लोग बात करेंगे मूवी धुरंधर के बारे में। और ये शत्रुबोध का चैप्टर है 38, जिसमें हम लोग समझेंगे कि मूवीज का कैसे यूज किया जाता है नैरेटिव को बदलने के लिए, पॉपुलेशन को अवेयर करने के लिए या उसको स्वे करने के लिए। कैसे एक मूवी, एक प्लॉट जो है वो बाकी चीजों को आइडेंटिफाई और उसको खराब कर सकता है या फिर उसको अच्छा बना सकता है। ठीक है, तो मूवी धुरंधर जो है वो शुरू होती है पाकिस्तान के कंप्लीटली स्ट्रक्चर पे, कि कौन कितना वहां पे ताकतवर है, कौन कितना प्लेबल है, कौन किसको ऑपरेट कर रहा है, और उन सब के पीछे उनकी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू होता है एंजल ऑफ डेथ का जो है वो ट्रेलर आया है, 4 मिनट का है। उसमें एंजल ऑफ डेथ है अर्जुन रामपाल, वो आईएसआई ऑपरेटिव है। उनका नाम है मेजर इकबाल। वो कहते हैं कि 1971 में हारने के बाद जो बांग्लादेश में लड़ाई हार गई पाकिस्तान की आर्मी और बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, उसके बाद ना पूरे पाकिस्तान का जो मोराल था वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। तो उन लोगों ने क्या किया कि अब जियाउल हक ने जो नारा दिया, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो जियाउल हक ने ये नारा दिया था 71 में हार के बाद। हारा कौन था? फौज हारी थी। फांसी किसको हुई? जुल्फिकार अली भुट्टो को, देश के प्रधानमंत्री को। हारी फौज थी और सजा मिली देश के प्रधानमंत्री को। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है, वो अर्जुन रामपाल उसको टॉर्चर करते हैं, वो कोई नाटक है। ठीक है, ये जगह जो है, जो मूवी में मेन प्लॉट है, जो पूरा जहाँ पे बवाल चल रहा है, उसको कहा जा रहा है लियारी टाउन। ठीक है, लियारी जगह है और वहां पे इस चीज की वो हो रही है, जैसे मान लीजिए वाइल्ड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, भारत का चंबल, और पाकिस्तान का जो है वो चंबल ही है, वो लियारी टाउन। अब यहाँ पे एक जने और आते हैं, अजीत डोभाल का रोल कर रहे हैं, नाम उसका दिया गया है अजय सान्याल। अजय सान्याल का नाम दिया गया है चैरिटियर ऑफ कर्मा। तो अजीत डोभाल की तरह ये भी मानते हैं, ये ये कैरेक्टर मानता है कि हमको पाकिस्तान को इंटरनली तोड़ने की जरूरत है। ब्लीड पाकिस्तान विथ 1000 कट्स, सिंपल, पे इन द सेम करेंसी दैट दे अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर आगे आपके रहमान डकैत, इनको कहा गया है एपेक्स प्रेडेटर। ये जो है वहां पे क्रिमिनल लैंडलॉर्ड टाइप का है। अजीत, क्या वो अतीक अहमद और ये जितने यहाँ पे हैं भारत में, उसी टाइप का वो भी है वहां पे। तो वो काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स है उस पूरे पूरे प्लॉट में, कैसे उस चीज को समझाया जाएगा। ठीक है, फिर एसपी असलम चौधरी हैं, इनको कहा गया है जिन। ठीक है, तो जिन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो है वो सुपर कॉप हैं, जो कि जो है उन लोग को मारेंगे और वो जो है अपना वो कानून का राज स्थापित करेंगे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फिर रणवीर सिंह को कहा गया है रैथ ऑफ गॉड, जिसका मतलब है कि वो जो है वो सारा खेल निपटा के और जीत दिलाएंगे भारत को। कैसे दिलाएंगे, यही देखने वाला मूवी है। ये पिक्चर बनाई है आशीष धार ने और इसको प्रोड्यूस किया है लोकेश धार और ज्योति देश पांडे ने। ज्योति देश पांडे जो है वो जियो जो मूवीज बनाती है पूरी एजेंसी, उसकी वो प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बड़ी वो अलग से बताना चाहता हूँ मूवी के बारे में। ये तो प्लॉट हो गया कि जब ज्यूज ने जो है लड़ाई लड़नी थी अपने सारे नेबर्स के खिलाफ, तो उन लोगों ने काम क्या किया कि स्टोरी टेलिंग को जो है हथियार बनाया, कि कैसे हमारी स्टोरी जो है हम पाकिस्तान में ऐसे बेचें कि जो है वो बन जाए, मिसाल बन जाए, और पाकिस्तान अमेरिका की जनता हमको पसंद करने लगे। तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी 10 कमांडमेंट्स। उसके क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ज्यू से नफरत करते हैं, ये लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट सारे अत्याचार जो
ज्यूज के खिलाफ हुए हैं वो दो ही लोगों ने सबसे ज्यादा किए हैं, मेजोरिटी दो ही लोगों ने किए हैं, एक मुस्लिम्स ने और दूसरे क्रिश्चियंस ने। और दोनों ने सिर्फ इसलिए उनको प्रताड़ित किया है क्योंकि वो लोग जो है कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो अब वापस आते हैं कि वो 10 कमांडमेंट्स मूवी बना के क्या किया इसराइल ने। इसराइल ने अपने आप को क्रिश्चियन बताने की कोशिश की कि भगवान ने हमें ज्यूज को जो है वो इसराइल में जगह दी है, और शायद कहीं एक किताब में लिखा भी हुआ है कि भगवान जीसस क्राइस्ट जो है वो दे रहे हैं जगह ज्यूज को फला फला जगह पे। फिर उसी स्टोरी को बढ़ाते बढ़ाते आज भी जो है वो नेतन्याहू कभी कभी कहता है कि जो है हम लोग बाइबल पढ़ते हैं 7th डे को कि 6th डे को हफ्ते में। तो इस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि हम लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी को जो है सपोर्ट करते हैं, क्रिश्चियनिटी हमें सपोर्ट करती है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। वापस आते हैं मूवी पे। मूवी से बच्चे के दिमाग पे आप कितना भी अलग असर डाल सकते हो। मैं जब छोटा था तो स्पाइडरमैन देख के मेरा मन था कि मैं जो है वो जाले मार के वो किसी कर दूं। तो इस तरीके से मूवीज को, और जब भी अमेरिकन मूवीज आती हैं वो उसमें वो जर्मन लोग जो हैं खराब होते हैं और वो लोग कूद के आ जाते हैं, उनको जीत जाते हैं, तो बुरे लोग हार जाते हैं, अच्छे लोग जीत जाते हैं, क्योंकि जर्मनी अमेरिका से लड़ रहा था तो वो खराब था। जब तक जापान अमेरिका से लड़ रहा था तब तक वो खराब था। अब जापान अच्छा है, अब चाइना खराब है। तो इसी तरीके से मूवीज का प्रयोग किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। अजीब बात क्या है इस मूवी के साथ जिसका नाम है धुरंधर, ये पाकिस्तान के लोगों की आइडियोलॉजी को आइडेंटिफाई करती है। जैसे अभी भी कुछ लोग जो हैं वो सलीम खान या करके क्या वो डायरेक्टर है, वो कहता है कि पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं हैं। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ये बात बार बार कहते रहे, सलमान खान ने भी शायद ये बात कई बार कही है कि पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं है। असल में पाकिस्तान के लोग ही बुरे हैं। कैसे बुरे हैं? क्योंकि उनको जियाउल हक ने जिहाद पढ़ाया है 1971 के बाद। उनके जितने हीरोज हैं उन्होंने भारत के खिलाफ बात करी है, उनके सारे लीडर्स भारत के खिलाफ बात करते हैं। उनको वोट कौन देता है? पाकिस्तान में एक इंडिया एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, उसको कौन वो कर रहा है? कैसे वो काम करता है, कैसे भारत जो है उसको रिटेलिएट करेगा, वो सब मूवी में है। मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि एक डायरेक्टर की इतनी हिम्मत हो गई कि वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को ललकार रहा है, पाकिस्तान को खुल के कह रहा है कि इन्होंने हमें मारा है। और ये आशीष धार ने पहली बार नहीं किया है। आशीष धार इसको कर चुके हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में। आई होप कि उनकी सिक्योरिटी का पूरी मतलब सरकार ध्यान रखेगी। बट वो आदमी पाकिस्तान को वहां पर चोट कर रहा है जहां वो अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज और मजबूत मान के चल रहे हैं। और जो 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 मेन दिक्कत है हमको पाकिस्तान से, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को मॉडिफाई किया सकता है, किन प्लेयर्स को धक्का मारा जा सकता है, किन प्लेयर्स को खींचा जा सकता है, किन प्लेयर्स को तोड़ा जा सकता है। तो ये कॉमन हिंदुस्तान की पब्लिक जान सके, इसलिए ये मूवी धुरंधर इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं कि उसके एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को चीर और फाड़ के रख देती है। कितनी खोखली है पाकिस्तान की राजनीति, इस बारे में बात करती है। कैसे वहाँ के लोग यहाँ के बारे में खराब बातें करते हैं और कहाँ कैसे यहाँ के लोग वहाँ पे चीजें बना या बिगाड़ सकते हैं। क्यों पाकिस्तान को भारत से दब के रहना पड़ेगा आने वाले सालों में, ये मूवी इस बारे में कि कैसे उनके अंदर के घरों को तोड़ा जा सकता है, जो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। और उसमें मूवीज का क्या रोल है? सिनेमा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है देश के लिए, हर देश के लिए, अमेरिका के लिए और भारत के लिए भी उतना ही है। आजकल चाइना ने जो है वो अमेरिकन इंडस्ट्री को जिस तरीके से तोड़ा और तबाह किया है,
वही हम लोगों को पाकिस्तान के साथ करना है। पहले अमेरिका ने बहुत पिक्चरें चलाई, ठीक है, लेकिन 2012 के बाद से 2000 जब से मतलब चाइना थोड़ा थोड़ा अमीर होने लगा है, उसके बाद जिस तरीके से उसने मूवीज को स्वे किया है अमेरिका की जनता के खिलाफ, कैसे वो लोग जो हैं पूरे पूरे अमेरिकी जनता को ये साबित करने पे तुले हुए हैं और साबित कर दिया है कि हम लोग का अमेरिका नहीं है, हम लोगों ने अमेरिका के लोगों को मार के वहां पे सत्ता हासिल करी है। तो उसी तरीके से हम लोग को पाकिस्तान के लोगों को ये चीज समझानी है कि तुम्हारा जो टेररिज्म है वो तुमको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। हमको जो नुकसान हो रहा है चलो ठीक है, लेकिन वो इंटरनली पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, ये मूवी इस चीज को आइडेंटिफाई करेगी और इस भ्रम को तोड़ेगी कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान में कितने पाकिस्तान के दुश्मन है उनके बारे में ये बात करेगी। थैंक यू।